कल्याण योजना 14 किस्त इस दिन जारी होगी 14वीं। और मध्य प्रदेश MP किसान कल्याण योजना 14 किस्त इस दिन जारी होगी 14वीं और 15वीं किस्त किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। 2026 0 MP किसान कल्याण योजना 14 15 किस्त इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। MP किसान कल्याण योजना 14 15 किस्त इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के लाखों किसान इन दिनों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जून का दूसरा सप्ताह समाप्त होने के करीब है, लेकिन अभी तक किसानों के बैंक खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली किस्त कब जारी होगी और क्या इस बार उन्हें एकमुश्त 4,000 रुपए का लाभ मिल सकता है। किस योजना के तहत मिलती है आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से पात्र किसानों को हर साल 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि से अलग दी जाती है। योजना का उद्देश्य खेती से जुड़े विभिन्न खर्चों को पूरा करने में किसानों की मदद करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। देरी के चलते बढ़ी अटकलें। इस बार किस्त जारी होने में हो रही देरी के कारण किसानों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त को एक साथ जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो पात्र किसानों के खातों में सीधे 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस तरह की किसी भी संभावना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खरीफ सीजन से पहले किसानों को राहत की उम्मीद। किसानों की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि खरीफ फसलों की तैयारी का समय शुरू हो चुका है। खेतों की तैयारी, बीजों की खरीद, उर्वरक और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में योजना की किस्त समय पर मिलने से उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है और खेती की तैयारियां आसान हो सकती हैं। फिलहाल किसान सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। जब तक आधिकारिक रूप से किस्त जारी करने की तारीख घोषित नहीं होती, तब तक 4,000 रुपए मिलने की चर्चाएं केवल अनुमान ही मानी जाएंगी। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय सरकार और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। आने वाले दिनों में किस्त को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आगामी किस्त जून महीने में जारी होने की संभावना है, जिसके लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसानों के लिए आर्थिक रूप से सहायता देने वाली एक योजना है, जिसमें मध्य प्रदेश के उन समस्त किसान भाइयों को लाभ दिया जाता है जो किसान भाई पंजीकृत हैं एवं जिन किसानों की स्वयं की भूमि है। ऐसे किसान भाइयों को कृषि हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन प्रश्न किसान भाइयों के मन में बार बार एक ही उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। और अगर हम वही बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसके अंतर्गत समय से धनराशि को ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीएम किसान कल्याण योजना ही मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना बनकर रह गई है जिसकी अभी तक अगस्त के महीने से लेकर एक भी किस्त को जारी नहीं किया गया है। आखिरकार अब ऐसे में किसान भाइयों का इंतजार बना हुआ है। समस्त किसान भाई आशा लगाकर बैठे हैं कि हो सकता है कि जुलाई के आखिर में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाए,
समस्त किसान भाई आस लगा के बैठे हैं कि जून के आखिरी में हो सकती है कि यह धनराशि ट्रांसफर हो, क्योंकि मई का पूरा महीना निकल चुका है और जून का भी आधा महीना निकलने वाला है, लेकिन अभी तक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में धनराशि जारी नहीं की गई है। और वह कौन से किसान भाई हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हटा भी दिया गया है। आखिरकार वह कौन से किसान भाई हैं जिन्हें सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है, तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, वह किसान भाई जो पंजीकृत नहीं हैं या फिर जिनके नाम भूमि नहीं है और जिनके परिवार में से सभी सदस्यों को लाभ मिल रहा है, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके परिवार में से किसी एक सदस्य को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में यह योजना का प्रावधान किया गया है कि समस्त किसान भाई जो आपके परिवार में अगर आप 6-7 सदस्य हैं, तो आपको इतने में से योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपके परिवार में से सिर्फ एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत यह भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि इस बार 14वीं एवं 15वीं दोनों किस्तों की धनराशि एक साथ ट्रांसफर होने की ज्यादातर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 14वीं किस्त पेंडिंग में चल रही है और 15वीं किस्त भी पेंडिंग में चल रही है, क्योंकि अगर वैसे तो 4 महीने के अंतराल में धनराशि ट्रांसफर की जाती थी, 4 महीने का हिसाब लगाया जाए तो अभी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 17वीं किस्त ट्रांसफर होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में सिर्फ 14वीं इंस्टॉलमेंट को ही ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, और ऐसा भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि इस बार किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में हो सकता है किसानों को धनराशि बढ़कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2000 रुपए की धनराशि और वह 4 महीने के अंतराल में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि किसानों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि जल्द से जल्द ट्रांसफर तो की ही जाएगी। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई जो पंजीकृत नहीं हैं, वह अवश्य पंजीकरण करवा लें। जब तक आपका पंजीकरण नहीं होगा, तब तक ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो समस्त किसान भाई ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर होने से रुक जाए, क्योंकि समस्त किसान भाई काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं 14वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर। मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त जल्द से जल्द होने वाली है ट्रांसफर सिंगल क्लिक के माध्यम से। तो सीएम किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ, तभी के लिए जय हिंद जय भारत।